रिश्ते हमेशा चंदन की लकड़ी की तरह होने चाहिए। टुकड़े भले ही हजार हो जाएं मगर सुगंध नहीं जानी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनके महेंद्र वर्ड्स में। दोस्तों, मैं आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक प्यारी सी कहानी को लेकर। ये कहानी है दो भाइयों की जिनके बचपन में ही माता पिता गुजर गए थे, लेकिन बड़े भाई ने कभी भी छोटे भाई को एहसास नहीं होने दिया कि उनके माता पिता गुजर गए। वो सारी के सारे फर्ज निभाए जो एक माता पिता अपने बच्चों के लिए निभाते हैं। स्वयं 9वीं तक पढ़े, लेकिन अपने छोटे भाई को ग्रेजुएट किया, शहर में पढ़ने के लिए भेजा। उस समय की जो फीस थी वो 80,000 रुपए थी, लेकिन उसने खेतों में मजदूरी की, अपने भाई की फीस भरी और उसे एक अच्छा आदमी बनाया, इंजीनियर बनाया। उसके एक प्रेम प्रसंग के चलते एक लड़की से उसकी शादी भी कराई। जैसे ही वो शादी हुई, सारा का सारा खेल पलट गया और उसके भाई ने अपने बड़े भाई से बात करना तक छोड़ दिया, गांव में आना छोड़ दिया। ये सब देखकर बड़ा भाई बड़ा दुखी होता और उस मन ही मन सोचता कि मैंने अपने भाई के लिए इतना किया, लेकिन वो मेरे बारे में कुछ नहीं सोचता, मुझसे बातें तक नहीं करता। बहुत दिन हो गए थे, फोन तक आना बंद हो गया था। एक दिन उसके छोटे भाई का फोन आया। फोन देखकर बड़ा भाई खुश होता है और कहता है कि भाई कैसे हो आप। लेकिन छोटा भाई कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने एक यहाँ शहर में फ्लैट लिया था जिसकी किस्तें बड़ी भारी हैं और मैं उन्हें चुका नहीं पा रहा, इसलिए मैं अपने हिस्से की जो ज़मीन है उसे बेचना चाहता हूँ और वो बेचकर मैं उस फ्लैट की जो किस्तें हैं उन्हें चुकता करना चाहता हूँ। ये सब सुनकर बड़ा भाई बड़ा दुखी होता है, गुस्से में हो जाता है और भागकर वकील के पास जाता है और कहता है कि मैं इस फ्लैट के ऊपर स्टे लेना चाहता हूँ। अब वकील कहता है कि मसला क्या है, क्या बात है, मुझे कुछ नहीं पता, बैठिए, पानी पीजिए और क्या कहानी है मुझे बताइए। इस पर वो व्यक्ति बताता है कि मैंने मेरे छोटे भाई के लिए इतना किया। बचपन में मेरे माता पिता गुजर गए थे, लेकिन मैंने उसे कभी माँ बाप का एहसास नहीं होने दिया। एक दिन वो बुरी तरह बीमार हो गए थे, आसपास गांव में डॉक्टर नहीं थे। मैं 5 किलोमीटर उसे कंधे पर लेकर अस्पताल में लेकर गया और उसका इलाज कराया, उसे पढ़ाया। मैं खुद 9वीं तक पढ़ा, लेकिन मैंने उसको पढ़ाया। 80,000 रुपये उस समय बहुत ज़्यादा होते थे। मैंने खेतों में खूब मेहनत की, मजदूरी की, लेकिन मैंने उसकी फीस भरी और आज वो ये कह रहा है कि मैं अपने हिस्से की ज़मीन बेचना चाहता हूँ। मेरे मन में हिस्सा शब्द तो दूर दूर तक नहीं था, लेकिन आज वो हिस्से की बात कर रहा है। मैं उसके फ्लैट पर स्टे लेना चाहता हूँ। ये सब सुनकर वकील ने कहा कि अगर आप बुरा न मानो तो मैं कुछ बात कहूँ। इस पर व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं मुझे बताइए। वकील ने कहा कि आपने अपने भाई के लिए इतना किया, जब वो बीमार थे तो आप उसे कंधे पर उठाकर 5 किलोमीटर पैदल चलकर उसे अस्पताल लेकर गए। 80,000 रुपये तक की आपने उसकी फीस भरी, उसकी शादी कराई उसकी मनपसंदीदा लड़की से। इन सब का मूल्य और उस फ्लैट का मूल्य, कौन सा मूल्य आपकी नज़र में ज़्यादा है? उस फ्लैट का मूल्य शून्य है उन सब के आगे, आपकी भावनाओं के आगे, आपके प्यार के आगे। आपके अंदर इतनी अच्छाइयाँ हैं और इन अच्छाइयों को आप एक छोटे से काम के लिए, एक छोटे से फ्लैट के लिए ख़त्म कर देना चाहते हो। ये सब छोड़िए और अपने भाई को जैसा वो कर रहे हैं उसे करने दीजिए। एक दिन उसे एहसास होगा और वो आपके पास ज़रूर रहेगा। आप फिलहाल अभी अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए, उन्हें पढ़ाइए, लिखाइए और आगे बढ़ाइए। और अपने अच्छे कर्म आपने किए हैं तो आपके सामने भी अच्छे कर्म जरूर आएंगे। आप ऐसे ही अपने अच्छे कर्मों को आगे बढ़ाइए और ये सब भूल जाइए। अब वो वकील के पास से उठकर चले जाते हैं। वकील सोचते हैं कि शायद उसे मेरी बातें समझ में नहीं आई, वो किसी दूसरे वकील के पास जाकर फ्लैट की स्टे लेगा। लेकिन वो अपने घर जाता है और 1 साल के बाद मिठाई का डब्बा लेकर उसी चैम्बर में आता है। इस पर वकील पूछता है कि किस खुशी में आप मिठाई बांट रहे हैं। तो कहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है और हमने गांव में एक अस्पताल खोला है, इस खुशी में मैं लड्डू बांट रहा हूँ। और रही बात मेरे छोटे भाई की, उसने भी मुझसे क्षमा मांग ली और अब हम खुशी खुशी अच्छे से रह रहे हैं। दोस्तों, ये जो कहानी है हमें यही शिक्षा देती है कि जब भी हमें गुस्सा आता है तो उसका जो एनर्जी है गुस्से की, वो एक अच्छी डायरेक्शन में हमें लगा देनी चाहिए, जिससे जो हमारा काम है बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन जब हम उसे गलत रास्ते पर लगाते हैं तो सारे के सारे काम बिगड़ जाते हैं, जो हमारे रिश्ते हैं वो भी टूट जाते हैं। हमेशा गुस्से में
ध्यान से रहिए, अपने माइंड को रिलैक्स करके डिसीजन लीजिए कि हमें क्या करना है। जब भी आप सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं, गुस्से में शांत हो जाते हैं, तो हमेशा हमारे काम अच्छे ही होते हैं। लेकिन गुस्से में उठाया गया कदम हमेशा हमें हानि ही पहुंचाता है। तो दोस्तों, गुस्से को कंट्रोल करना सीखिए और कभी भी अपने परिवार के ऊपर, अपने रिश्तों के ऊपर आंच मत आने दीजिए और गुस्से को शांत बनाए रखिए। जब भी आप शांत रहते हैं तो हमारा परिवार, हमारे रिश्ते हमसे जुड़े रहते हैं। जो गलतियां उनसे होती हैं, एक दिन उन्हें रियलाइज हो जाता है, एहसास होता है कि कौन गलत था और कौन ठीक। वो आपसे स्वयं माफ़ी मांग लेते हैं। आशा करता हूँ ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो दोस्तों, इन बातों को अपनी लाइफ में फॉलो करिए और अपनी लाइफ को अच्छा बनाइए। धन्यवाद।